नमस्कार बंधुगण, आजिर एही अनन्य कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। ससुर मोर कबाट बाड़ेइले एवं मते कहिले बहु मुरे पड़ी जाइथिली एवं मो अंटारे बहुत कष्ट हेउछि। जदि तुमे टिके मालिश करि दियंत तेबे बोध हुए मते टिके आराम मिलि जांता। मु तांकु एबे निज बिछणारे सुआई देली एवं धीरे धीरे तांको अंटा मालिश करिबाकु लागिली। किंतु एहा परे जहा घटिला ताहा आपण कल्पना मध्य करि पारिबे नाही, कारण एहा परे मोर सारा जीवन छारखार होई जाइथिला। मो बाहाघरर मात्र 5 मास परे ही मो स्वामींकर देहांत होई जाइथिला एवं मो जीवन रे ग्रहण लागि जाइथिला। मो बापा बहुत कष्टरे मोर बाहाघर कराइथिले, किंतु 5 मास भितर ही मु पुणी थरे निज बाप घरकु फेरी आसिथिली। मो बाप घरे मो मा नथिले। जेतेबेले मु 10 वर्षर होइथिली सेतेबेले ही मो मांकर देहांत होई जाइथिला। सेथिपाई मते बहुत डर लागुथिला कि जदि बापा मते किछि कहिबे तेबे मु काहा आंचलरे निज मुह लुचाइबी। मांक मृत्यु परे बापा द्वितीय विवाह करिथिले एवं मो साबत मा मते बहुत घृणा करुथिले। सेथिपाई मते आहुरी अधिक डर लागुथिला। मो साबत मा प्रायतः मते तात्सल्य करी कहुथिले कि प्रथमे निज मा को खाइला एवं परे निज स्वामी को मध्य खाइगला। एबे एठाकू कोन नेबाकू आसीछि, कोन आमकू भी बर्बाद करिकि छाड़िबो। एही सबु कटु कथा मो द्वारा बर्दाश्त हेउ नथिला, किंतु मु आउ करिथांती बा कोन। मो जीवन एमिति ही कटि जाउथिला। फिर हठात दिने मो ससुर आम घरकू आसिले एवं से मो बापांकू कहिले कि से मते पुणी थरे निज घरकू नै जिबाकू चाहुछंती। मो साबतमा तुरंत ही करिदेले, किंतु मो बापा कहिले एबे आपणको पुओ ए दुनिया रे नाही, तेबे आपण मो झियोकू काहेकि नै जिबाकू चाहुछंती। एहा उपरे मो साबत मा मो बापांक सह जुक्तितर्क करिबा आरंभ करिदेले एवं कहिले एथिरे एते भाबिबार कोन अछि। से जदि कहुछंती कि से प्रिया को नै जिबाकू चाहुछंती तेबे तांकू नै जिबाकू दियंतु ना। आपणको एते कष्ट काहेकि हेउछि। आउ सेमिति भी प्रिया तांको घरर बहु। तांको पुअर मृत्यु होई जाइछि त कोन हैला, से निज सासु घरकू तो जाई पारे ना। मांकर एही झगड़ा परे बापा कहिले जदि मो झियो सेठारे खुशीरे रहिबो तेबे मोर कोनोसी आपत्ति नाही। प्रिया जदि जिबाकू चाहुछि तेबे आपण ताकू निश्चय नै जाई पारंती। मो ससुर मो आड़कू चाहिले एवं कहिले चाल कपड़ा बगेरा नै आस। मु मध्य भाबिली कि एठारे रही साबतमांक कटुकथा सुनिबा अपेक्षा निज सासु घरकू जाई शांतिरे रहिबा भल। मु ससुरंक सह पुणी सासु घरकू फेरी आसिली। एठारे पहुंचिबा परे मु मो कपड़ा बदलाउथिली कि सेतिकी बेले मो ससुर मोकू आसीगले एवं कहिले बोहू कपे चाहा बणेई आण। मु जल्दी जल्दी निज कपड़ा ठीक कली एवं रोसेई घरकू जाई चाहा तैयारी करिबाकू लागिली और चाहा प्रस्तुत करी ससुरंकू देइदेली। चाहा पिउ पिउ से मते कहिले प्रिया तुमकू जणाउछि एही घरे मु बिल्कुल एकुटिया। मो पुओ मोर एकमात्र संतान थिला एवं तुम सासु मध्य चाली जाइछंती। मु सेथिपई तुमकू एठाकू नेई आसीछि जेमिति मते एही घरे एकुटिया न लागू। मु कहिली बापा आपण बिल्कुल चिंता करंतु नाही, मु भी तो आपणक झियो परी, मु सबु बेले आपणक सह रहिबी। एहा परे ससुर कहिले मते जणाउछि कि तुमे मो सह रहिबो, कारण तुम साबत मा तुमकू बाप घरे केबे शांतिरे रहिबाकू देबे नाही। एही परी भाबे दिन गड़ी चलीथिला एवं आमे दुहे परस्परर सहारा पालटिथिलु। 6 मास परे गोटिए रातिरे मु मोरे सोइथिली कि सेतिकी बेले विलंबित रातिरे केही जणे मो कबाट खटखट कला। मु बुझीगली कि एहा मो ससुर ही होइथिबे, कारण एही घरे आम दुहिंक व्यतीत आउ केही नथिले एवं अधरातिरे किए कबाट बाड़ेइबो। मु भाबिली कि बोधहुए बापांकर किछि दरकार थिबो, सेथिपई विलंबित रातिरे एठाकू आसिछंती। कबाट खुलु खुलु मो ससुर मते धरि पकाइले एवं कहिले बहु मुरे पड़ी जाइथिली, मते बहुत कष्ट हेउछि। जदि तुमे टिके मालिश करि दियो तेबे मते आराम मिलि जिवो। तापरे मु तांकू मो बिछणारे ही सुआई देली। मु तांकर मालिश करिबा आरंभ करिदेली। किछि समय मालिश करिबा परे मु लक्ष्य कली कि ससुर मते एक अजब ढंगरे चाहुथिले। एहा देखि मु टिके संकुचित होई गली। सेतिकी बेले मु कहिली ससुर महाशय कोन हैला, आपणकू केउ जगारे अधिक आघात लागिछि। जदि आपण कहिबे तेबे मु डाक्तरंकू डाकी देबी। एहा उपरे ससुर कहिले कि नाही मा, तुमे बसी मालिश करि दियो, एथिरे ही आराम मिलुछि। तांकर अजब कथा सुनी मते एबे आहुरी अडुआ लागिबाकू लागिला। परे मु कहिली ससुर महाशय आपण एइठी मोरे ही सोई पड़ंतु। अंटारे जंत्रणा नेई आपण निज रूम पर्यंत केमिति जिबे, मु आपणकू जाई सोई पड़ुछि। मो कथा सुनी मो ससुर कहिले मा तुमे मते एही अवस्थारे एकुटिया छाड़ी चली जिवो।
जदि रातिरे मते बाथरूम जिबाकू पड़े किंबा जदि मोर अन्य कौनसी जिनिसर आवश्यकता पड़े तेबे मु कौन करिबि? एहाठारु भल कि तुमे एइठी ही सोईपड़। किछि समय परे मो ससुर उठी मो पाखकू आसिले एवं कहिले बोहू मु तुमकू किछि कहिबाकू चाहुछि। जदि तुमे मो कथा मानिजिब तेबे ही मु कहिबि। तांकर एही कथारे मो मन आहुरी अधिक व्याकुल होईगला। मु चिंतित होई कहिली, कुहन्तु बापा। ससुर टिके हसी कहिले, आजिर राति मु तुम सह बिताइबाकू चाहुछि कारण एबे एकुटिया एकुटिया भल लागुनाही। मो स्त्री मरिबा परे मु भाबिथिली कि पुणी थरे बाहा हेबि, किंतु जेतेबेले पुअर मध्य मृत्यु होईगला सेतेबेले मु बाहाघर विषयरे आउ भाबिली नाही। किंतु जेबेठारु तुमे फेरी आसिछ सेबेठारु मु तुम प्रेमरे पागल होई जाइछि। तांकर एही सबु कथा शुणी मते बहुत असहज अनुभव हेला, किंतु तांको कथार विरोध करिबार साहस हेला नाही। मु मोरे ही सोफा उपरे सोई पड़िली, किंतु मते निद आसुनथिला कारण मते बहुत डर लागुथिला। ससुर मते कहिले, बोहू मोर मने हुए मु तुमकू किछि भूल कहि नाही। मु चाहुछि कि तुमे मते बाहा होई जाओ, जेमिति आम संपर्ककू केही खराप ना न देबे। सेतिकिबेले मु आश्चर्य होई कहिली, ससुर महाशय, आपण एसबु कौन कहुछंती? आपण मोर ससुर। ससुरंक स्थान बापांक समान होइथाए एवं आपण मो सह बाहाघर कथा कहुछंती। आपण कहिबा पूर्वरु दयाकरी थरे भाबंतु तो कौन सबु कहि चालिछंती। सेतिकिबेले मो ससुर कहिले, देख बोहू, मु मानुछि कि मु केबे तुमर ससुर थिली, किंतु तुम स्वामींकु मरिबारे एबे 1 वर्ष होईगलाणी। जेतेबेले मो पुओ ही रहिलाणी तेबे आम भितरे ससुर एवं बोहूर संपर्क केउठी बंचिला? मु भी एकुटिया अछि एवं तुमे भी एकुटिया अछ। आमे स्वामी स्त्री होई जीवन सारा परस्परर साथ देई परिबा। तांकर एही कथा शुणी मो मन विचलित होईगला। मु आगकू आउ किछि भी कहि पारिली नाही। एपटे साबत मांक अत्याचार एवं अन्यपटे ससुरंकर एही अजब व्यवहार, मु तो एही दुहिंक मझिरे फसी जाइथिली। जेमिति हेले राति कटिगला एवं परदिन सकाळे मु मो ससुरंक कथा उपरे चिंता करिबाकू लागिली। ससुरंक प्रस्ताव मते असंभव मने हेउथिला, किंतु वास्तवता मते किछि निष्पत्ति नेबाकू बाध्य करुथिला। फिर मो मनकू आसिला कि मु निज बापांक सह जाई कथा हेबी, किंतु एही सबु कथा निज निज बापांक सह करिबार साहस मोर हेला नाही, कारण मते जणाथिला कि बापांक सह कथा हेबा परे मो जीवनरे आहुरी नुआ नुआ समस्या आसीपारे। सेथिपाई मु तांक पाखकू गली नाही। दिने एमिति ही संध्या बेले पुणी थरे मो ससुर मते कहिले, बोहू, मु तुमठारु किछि भूल चाहि नाही। मु बस एतिकी चाहुछि कि तुमे आम दुहिंक शून्य जीवनरे खुशी भरि दियो। मु एकुटिया रहि पारिबि नाही एवं तुमे भी केते दिन एकुटिया रहिबो। तुमकू भी तो स्वामीर आवश्यकता अनुभव हेउथिबो। ससुरंक मुहरु पुणी थरे एसबु कथा शुणी मु तो भितरु कंपिबाकू लागिली एवं आगकू किछि कहि ही पारिली नाही। समय धीरे धीरे बीती चलीथिला एवं एमिति धीरे धीरे मो ओ ससुरंक मध्यरे एक अजब संपर्क गढ़ी उठिबाकू लागिला। स्वामींक मृत्यु परे मु भाबिथिली कि एबे मु ए दुनियारे बिल्कुल एकुटिया होई जाइछि, किंतु मो ससुर मो प्रति जेउ भावना प्रकाश करिथिले ताहा मो जीवनकू एक नुआ मोड़ देइथिला। तांको शब्दगुड़िक मते भितरु संपूर्ण आंदोलित करि देइथिला। जेतेबेले भी मु सोइबाकू जाउथिली तांकर कुहा जाइथिबा कथागुड़िक मते विचलित करुथिला। से कहुथिले कि मो सह रहिबा द्वारा तांकू निज एकुटियापणर अनुभव हेउ नाही एवं से चाहुथिले कि आमे दुहे एक नुआ जीवन आरंभ करू। सेही रातिर कथाबार्ता परे मु निजकू बहुत द्वंद्वरे पाइली। मो मनरे अनेक प्रश्न उठुथिला कि कौन एमिति करिबा ठीक हेबो, कौन एहा समाजर नियम विरुद्धरे जीव नाही। लोकमाने कौन कहिबे कि स्वामी मरिबा परे निज ससुरंकू ही बाहा होईगला, किंतु केउठी ना केउठी मो मनरे एही कथा मध्य थिला कि बोध हुए सतरे मो ससुर एकुटियापण सह संग्राम करुछंती। मु बहुत चिंता करिबा परे तांको सह कथा हेबाकू निष्पत्ति नेली। गोटिए रातिरे मु ससुरंक रूम कबाट खटखट कली। से कबाट खोलिले एवं मते देखि टिके आश्चर्य हेले। मु तांककू गली एवं कहिली, ससुर महाशय, मु आपणଙ୍କ सह एक बहुत जरूरी कथा हेबाकू चाहुछि। से मते बसिबा पई कहिले एवं बहुत गंभीरतार सह पचारिले, कौन हेला बोहू, तुमे एते रातिरे काहींकी आसिछ? मु टिके साहस जुटाई कहिली, ससुर महाशय, मु आपणଙ୍କ प्रस्ताव विषय बहुत चिंता करिछि। मु बुझुछि कि आपण एकुटियापण सह संग्राम करुछंती एवं जणे साथीर आवश्यकता अनुभव करुछंती, किंतु एही संपर्क पई मोर गोटिए शर्त अछि जे आम भितरे सबु बेले स्नेह एवं सम्मानर संपर्क रहिबो। आपण मते झियो परी सम्मान देबे एवं मु आपणଙ୍କୁ बापांक परी श्रद्धा करिबि।
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର? ସେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରେ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର। ମୁଁ ଏହି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ବୋଝ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ଫିର୍ କିଛିଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବାହାଘର ସମାଜର ଆଖିରେ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ପରର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁର ପରବାୟ ନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାଶୁଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେହି ଘର ମୋତେ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହେ। ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେବେ ମୋର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ, ତ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ବୋହୂର ରହିନଥିଲା, ବରଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମୋର ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୁଣିଥରେ ହସିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଆମ ଭିତରର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରସ୍ପରର ସାଥ ଦେଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଜୀବନର ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇଲେ କି ଜୀବନରେ ଯଦି ସାଥୀ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାକୁ ପାର କରିହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କଟୁକଥା ଶୁଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା କଥାକୁ ଖାତିର କଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼କୁ ନେଇଆସେ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଜିଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।